नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं फार्मर रजिस्ट्री के बारे में। जब हम किसान की फार्मर रजिस्ट्री करते हैं तो उसमें हमें हर एक स्टेप में कुछ न कुछ एरर देखने को मिलती हैं, जिससे हमारे लिए किसान की फार्मर आईडी बनाना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप इस एक ही वीडियो को ध्यानपूर्वक समझ लेते हैं तो आज के बाद आपकी फार्मर रजिस्ट्री से संबंधित सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाएगी। यहाँ पर हम केवल सहायक ऐप में आने वाली एरर को ही नहीं सोल्व करेंगे, बल्कि सीएससी में आने वाली हर एक समस्या को भी ध्यानपूर्वक समझेंगे और साथ ही ये जानेंगे कि फार्मर आईडी बनाने का सही तरीका क्या है। इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से फार्मर सहायक ऐप के साथ ई हस्ताक्षर और आधार फेस आरडी ऐप इंस्टॉल करना होगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपका मोबाइल फ़ोन एंड्रॉयड 9 वर्जन से ऊपर होना चाहिए, तभी एप्लीकेशन आपके मोबाइल फ़ोन में सही से वर्क करेगी। एंड्रॉयड वर्जन चेक करने के लिए मोबाइल फ़ोन की सेटिंग में जाकर अबाउट फ़ोन में आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ई हस्ताक्षर और आधार फेस आरडी प्ले स्टोर से डाउनलोड करने पर ये दोनों ऐप मोबाइल की होम स्क्रीन पर नहीं दिखाई देंगे, केवल फार्मर सहायक ऐप ही होम स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ऐप में लॉगिन करने के लिए आपको फार्मर सहायक ऐप को ओपन करना है। यहाँ पर आपको अपने भू अभिलेख में रजिस्टर मोबाइल नंबर को डालना है। जिस नंबर से आपने सारा ऐप के माध्यम से गिरदावरी की थी, वही नंबर आपको यहाँ पर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद ओटीपी डालकर सबमिट करें। यहाँ पर आईडी सक्सेसफुली लॉगिन हो गई है। अब हम यहाँ पर किसान की फार्मर आईडी बनाएंगे। फार्मर आईडी बनाने के लिए सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको किसान का आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पर फार्मर का फ़ोटो कैप्चर होगा। फार्मर का फ़ोटो कैप्चर करते समय आपको उन्हें आंखों को ब्लैंक करने की उनको बोलना है, तभी जाकर ये ऑटोमेटिक फ़ोटो कैप्चर करेगा। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। फ़ोटो कैप्चर होने के बाद यहाँ पर फार्मर का मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आधार से लिंक मोबाइल नंबर ही डालें, आप कौन सा भी नंबर डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको साइड में वेरीफाई पर क्लिक करना है। यहाँ पर ओटीपी डालकर वेरीफाई पर क्लिक करना है। यदि यहाँ से ऐप आगे नहीं बढ़ता है, यदि ऐप क्लोज हो जाता है या बिल्कुल बैक हो जाता है, तब ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले फार्मर सहायक ऐप को प्रेस करके रखना है और ऐप इन्फो में जाकर यहाँ बैटरी सेवर पर क्लिक करना है और नो रिस्ट्रिक्शन पर इसको रखना है। ऐप को क्लोज करके फिर से एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है। चलिए अब हम फिर से फार्मर की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। अभी हमने ओटीपी डालकर वेरीफाई पर क्लिक कर दिया है। यहाँ पर फार्मर की केवाईसी डिटेल आ जाती है। इस पेज में आपको केवल आधार कार्ड में जो नाम लोकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, सेम वैसा ही नाम आपको यहाँ पर लिखना है। नीचे यहाँ पर आपको फार्मर की कास्ट कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, जैसे एसटी, एससी, ओबीसी या जनरल। आइडेंटिफायर नेम में आपको किसान के आधार कार्ड के बैक साइड देखना है। आधार के बैक साइड में जो पिता पति का नाम है वो आपको सेम वैसा ही नाम यहाँ पर लिखना है। चलिए इस पेज में आने वाली एरर को समझते हैं। यदि यहाँ पर ये सभी डेटा ऑटोफिल नहीं होते हैं तो आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर इस बटन पर क्लिक करना है और बैक जाना है और फिर से नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है, यानी कि उसी प्रोसेस को आपको दोहराना है। आधार से डेटा मिलाने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर यस सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। यदि यहाँ पर यस या नो करने का ऑप्शन नहीं आता है तो लगभग आपको 10 से 20 सेकंड रुकना है। 10 से 20 सेकंड रुकने के बाद ये सारे ऑप्शन विजिबल हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पर नीचे नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। अब हम 5वें पेज में आ गए हैं। यहाँ पर जो आधार के बैक साइड में लोकल लैंग्वेज में जो नाम लिखा हुआ है उससे मैच करके किसान के एड्रेस में केवल मात्रा मिस्टेक सुधारनी है। यदि किसान ने अपना पता बदल दिया है, मतलब वे कहीं और रह रहा था और अब दूसरी जगह रह रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आपको इस पेज में बिल्कुल नीचे जाना है और इस बॉक्स पर टिक करना है।
इससे यह होगा कि आप ऊपर के सारे डेटा एडिट कर सकेंगे। ध्यान रहे ये किसान के ज़मीन का एड्रेस नहीं है, बल्कि ये स्वयं किसान का पता है। इस पेज में आने वाली एरर को समझते हैं। यदि यहाँ पर एड्रेस इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज में शो नहीं होता है, तब आपको डेटा लोड होने तक का इंतज़ार करना है। यदि फिर भी डेटा शो नहीं होता है, तब आपको किसान की समग्र केवाईसी करने की आवश्यकता है। अधिकतर केस में लोगों के डेटा शो हो जाते हैं, कुछ 2 या 5% लोगों के ही ये एरर आती है। इस पेज में आपको फार्मर टाइप में ओनर सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर एग्रीकल्चर पर टिक कर नेक्स्ट करें। अब आपको इस 8वें पेज को बहुत ध्यानपूर्वक समझना है, क्योंकि अधिकतर एरर इसी पेज में आती हैं। इस पेज में हमें किसान के सभी खसरे जोड़ने हैं, जिसमें उनके घर की ज़मीन भी शामिल है। खसरा जोड़ने के लिए आपको फेच लैंड डिटेल्स बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप किसान के ज़मीन का पता भरेंगे। यहाँ पर आपको जिला, तहसील और गांव सिलेक्ट करना है और सर्वे नंबर में आपको किसान का पूरा खसरा लिखना है। जैसे किसी किसान का खसरा नंबर 415/2 है, तब आपको 415/2 सर्वे नंबर में लिखना है और सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो एक और ऑप्शन आ जाता है, जिसमें आपको फार्मर का नाम सिलेक्ट कर शो लैंड डिटेल्स बटन पर क्लिक करना है। यदि नेम मैच स्कोर 0 आता है, इसका मतलब है कि किसान की भू अभिलेख पर ई-केवाईसी नहीं है। मतलब ई-केवाईसी नहीं होने पर सहायक ऐप डेटा फेच नहीं कर पा रहा है। तब आपको किसान की आधार से ज़मीन की ई-केवाईसी करनी है। इसके लिए आपको भूलेख की साइट पर जाकर लॉगिन करना है और किसान की ई-केवाईसी करना है। यदि सहायक ऐप में नेम मैच स्कोर 10001 की एरर आती है, तब आप इसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस एरर को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ से इस पॉपअप को क्लोज कर देना है। वापस फेच लैंड डिटेल्स बटन पर क्लिक कर जिला, तहसील और गांव सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको ध्यानपूर्वक समझना है, क्योंकि नेम मैच स्कोर 10001 का सॉल्यूशन केवल इन्हीं दोनों ऑप्शन में ही है। आपको सबसे पहले किसान का खसरा नंबर डालना है और सब सर्वे नंबर में आपको स्मॉल लेटर Q डालना है। फिर आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको सब सर्वे नंबर में स्टार सिलेक्ट करने का ऑप्शन विजिबल हो जाता है। तब आप शो लैंड डिटेल्स पर क्लिक करके आगे बढ़े। ध्यान रहे, सब सर्वे नंबर में स्टार सिलेक्ट करने के बाद आपको केवल एक बार ही शो लैंड डिटेल्स पर क्लिक करना है। यदि आप शो लैंड डिटेल्स पर 2 या 2 से अधिक बार क्लिक कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में लैंड नॉट फाउंड का एरर आएगा। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि आपको केवल शो लैंड डिटेल्स बटन पर केवल एक बार ही क्लिक करना है। या फिर आप इस पॉपअप को क्लोज करके फेच लैंड डिटेल्स बटन पर क्लिक कर इसी प्रोसेस को फिर से दोहराइए। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नेम मैच स्कोर 10001 और नेम मैच स्कोर 0 दोनों एरर सॉल्व हो गई हैं। नीचे आपको होल शेयर टाइप में होल शेयर रहने देना है और फार्मर लैंड टाइप में आपको वर्तमान ज़मीन का प्रयोजन लिखना है। यदि ज़मीन पर खेती होती है तो एग्रीकल्चर, और यदि घर या मकान हो तब आपको नॉन एग्रीकल्चर सिलेक्ट करना है। अब आपको ओनर मतलब ज़मीन के मालिक से आइडेंटिफायर का क्या रिलेशन है वो यहाँ पर लिखना है। यदि यहाँ पर पिता पुत्र का रिलेशन है तो SO, यदि पिता और पुत्री का संबंध है तो DO, और पति पत्नी का संबंध है तो WO, या फिर आप CO पर डिफ़ॉल्ट के रूप में सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर CO का मतलब है केयर ऑफ, यानी कि केयर करने वाला, तो आप इसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर लैंड डिटेल्स पर टिक कर आप ऐड बटन पर क्लिक करें। यदि किसान की और भी ज़मीन है तो उसे जोड़ने के लिए आपको फिर लैंड डिटेल्स पर क्लिक करके वापस उसी प्रोसेस को दोहराना होगा। याद रहे, किसान की फार्मर आईडी एक ही रहेगी, चाहे किसान की ज़मीन अलग अलग गांव में क्यों ना हो। मतलब कि सभी खसरे की एक फार्मर आईडी बनेगी। तो आपको सभी ज़मीन को ऐड करना है। अब आपको वेरीफाई लैंड डिटेल्स पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इस पेज में समग्र चूज करना है,
यदि किसान अपनी रजिस्ट्री स्वयं कर रहा हो तो उन्हें अपनी समग्र आईडी स्वयं डालनी होगी। यहाँ पर इस पेज में आपको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहाँ पर आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन को टिक करना है। एग्रीकल्चर पर टिक करने के बाद आपको थर्ड ऑप्शन पर टिक करना है, USCR पर टिक करना है। फिर आपको दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करना है, आई एग्री टू शेयर माई आधार डिटेल्स पर टिक करके आगे बढ़ना है। यहाँ पर आपको दोनों ऑप्शन पर टिक करके प्रोसीड टू ई साइन पर टिक कर देना है। यदि आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपको ई साइन करते वक्त कोई भी समस्या नहीं आएगी। यदि आप इन तीनों ऑप्शन को लाइन बाय लाइन टिक करते हैं तो आपको एरर शो होगी। दिखाए गए स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो ये एरर नहीं आएगी, तो इसका विशेष ध्यान रखें। जैसे ही आप प्रोसीड टू ई साइन पर क्लिक करते हैं, इस ई हस्ताक्षर वाले पेज में आपको किसान का आधार नंबर डालना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले आधार नंबर डाल देना है और आपको कैप्चर बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे ही कैप्चर पर क्लिक करेंगे आपको फार्मर का फ़ोटो लेना होगा। फिर इसी पेज में आपको कंसेंट को टिक करके सबमिट करना है। यहाँ पर हमारा बिना एरर के साथ ई साइन का कार्य पूरा हुआ। आप जैसे ही यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो किसान का रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाता है। अब यहाँ पर आप PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं और आप प्रिंट के तौर पर किसान को दे भी सकते हैं। यदि आपने किसान की रजिस्ट्री यानी कि फार्मर आईडी बनाते वक्त कोई मिस्टेक कर दी है तो आप आधार नंबर फिर से डालकर सुधार कर सकते हैं। यदि आपका इस वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप हमें सीधे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए।